Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all viewers. I hope all of you will be fine. आज का हमारा टॉपिक है नंबर लाइन। अब पहली बात है नंबर्स, उसको हमने पढ़ लिया है पहले कि नंबर्स क्या होते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स हैं या सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास क्या थे, नंबर। अब आगे गया है लाइन, नंबर लाइन। अब इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है। तो नंबर लाइन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि लाइन क्या है। सो लाइन, the set of points that extends endlessly in both direction। कि ये पॉइंट्स का एक सेट है जिसमें हमारे पास ये क्या होता है कि दोनों डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी लेफ्ट साइड पे, दोनों डायरेक्शन में चलता ही जाता है एंडलेसली। तो और ये पॉइंट आपस में इतने मिले होते हैं कि हमें नज़र नहीं आ रहे होते। ये जो हमें नज़र आ रही है असल में ये क्या है, सेट पॉइंट्स का एक सेट है, तो जो कि एंडलेस दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं लाइन। नीचे नोट है, क्या है, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। यहीं से क्योंकि एंडलेसली है तो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। आगे है नंबर लाइन क्या होती है। व्हाट इज number line? Number line, the graphical representation of numbers on a straight line is called number line। के नंबर को ग्राफिकल वे में स्ट्रेट लाइन पे लिखने को हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। अब दरमियान में ज़ीरो, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स। इसमें भी एक नोट है कि दो इंटरवल, एक ये इंटरवल और एक ये, 0 से 1 या 1 से 2 या 2 से 3 या 0 से -1 -1 से -2, इसका जो इंटरवल है वो इन दोनों के दरमियान में वो क्या है, सेम होता है। दो पॉइंट्स के दरमियान में जो इंटरवल है वो सेम होता है। वो अगर ये 0 से 5 है तो ये 5 क्या होगा, 6 to मतलब 5 to 10 होगा। अगला क्या होगा, 10 to 15 होगा। आगे क्या होगा, 15 to 20 होगा। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर लाइन। और नंबर लाइन पे हम नंबर्स को ग्राफिकल वे में, आप ये देखिए ये इसकी डोनेशन नंबर्स, हम इंटरवल लेते हैं और इंटरवल्स, अब लेट सपोज कि हमें 2 डिनोट करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 उसके ऊपर लिख देंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 डिनोट हो गया। तो ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन अ लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब लाइन की दो डायरेक्शन होती हैं, एक होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और दूसरी होती है वर्टिकल डायरेक्शन। अब ये जो डायरेक्शन है जिस तरह हम लिखते हैं, ये डायरेक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। और ये जो आपको नज़र आ रही है कॉलम मार्जिन लाइन जो नज़र आ रही है, इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये जो नंबर हमने किया डोनेट, ये वर्टिकल, इस तरह लिखा जो है ये वर्टिकल लिखा गया है। अभी ये क्वेश्चन है, अभी एग्जांपल्स हम लेते हैं। क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 2.1 है, चैप्टर नंबर 2 की 9th क्लास की। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। के नंबर हमें गिवन है कुछ, तो उनको हमने नंबर लाइन पे डिनोट करना है। कैसे डिनोट करना है वो हम देखते हैं। पहला हमारे पास 2/3। अब 2/3 हमें डायरेक्ट पता नहीं है कि ये कहाँ पे लाई करेगा, कहाँ पे लाई नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, इसको हल किया, 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 0.6 कितना आएगा, 6 3 आर 18, तो क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 6 3 आर 18 एंड सो ऑन, ये चलता ही जाएगा 0.666। हमें आइडिया हो गया कि इसका आंसर क्या है, 0 और 1 के दरमियान में है।
क्यों? क्योंकि 0.6, अब 0.6 का क्या मतलब है कि 0 और 1 के दरमियान में। अब ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ की 0 और 1। अब 0 और 1 के दरमियान में टोटल 10 जो है वो 9 पार्ट हैं इसके। क्या? 0.1, 0.2, 0.3 सो ऑन चलते चलते ये। तो हमने गए 0.6 पे। अब 6 और 7 के दरमियान आगे फिर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो हमने 6 और 7 के दरमियान में इसको, अब ये 0.66 डिनोट नहीं करना, बल्कि डिनोट क्या करना है? 2/3। तो ये क्या आ गया? 2/3 हमने इसको डिनोट कर दिया। ये 0 और 1 के दरमियान में यहाँ पे ये लाई करेगा। दूसरा पार्ट है -4/5। -4/5 का क्या मतलब है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे, नंबर लाइन की लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोट होगा। अब जब हमने 4 को 5 से डिवाइड किया तो क्या है? 0, 40, 8 5 आर 40। सो आंसर क्या आ गया? 0.8। नेगेटिव है तो नेगेटिव 0.8 आ गया। अब अगेन ये क्या है? 0 और 1 के दरमियान में है। तो क्या करेंगे बेटा कि यहाँ पे हम इसके 9 पार्ट इसको इक्वल डिवाइड करेंगे। 0.1, 0.2, 3 सो ऑन, 0.8, 0.9 एंड -1.0। तो अब ये 0.8 है तो एग्जैक्ट जो है वो 0.8 पे -4/5 जो है वो डिनोट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले आप तोड़ेंगे, तोड़ के चेक करें। 4 1s आर 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ये 3 जो है इसमें ऐड कर देते हैं। 4 + 3 7, 7 और 4। अब जब 7 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1s आर 4, 3 कैरी 0, 8 7 4s आर 20, 8 2 5 0। तो 1 पॉइंट इसका आंसर क्या आ गया? 7 5। अब ये क्या है? पॉजिटिव नंबर है तो नंबर लाइन के राइट हैंड साइड पे। अब ये इसका आंसर क्या है? 1.7, मतलब 1 और 2 के दरमियान में। अब 1 और 2 के दरमियान में हमने क्या किया? इसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। तो यहाँ पे हम ये 0 और 1 के दरमियान में नंबर आ गया तो इसको हमने डिनोट कर दिया 1 विद 3/4 को। तो ये हमारे पास क्या नंबर आ गया? 11 आया हमारे पास। 7/4 ये नहीं लिखना, ना ही इसका आंसर लिखना है, बल्कि हमने 1 विद 3/4 को नंबर लाइन पे डिनोट करना है। तो हमें डायरेक्ट नहीं पता, हमने उसको पहले कन्वर्ट किया, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करने के बाद उसका आंसर पॉइंट्स में निकाला। पॉइंट्स में निकालने के बाद उसको हमने डिनोट कर दिया नंबर लाइन पे। नेक्स्ट अगेन मिक्स फ्रैक्शन है -2 विद 5/8। अब माइनस जो है वो हमारे पास इसको ये डायरेक्शन शो करेगा कि नंबर लाइन पे के लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोट करना है या राइट हैंड साइड पे। अगर माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड पे है और अगर पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड पे है। अब ये नहीं है कि A2s आर -16, नहीं, ये आएगा A2s आर 16, 16 + 5 21, ये माइनस वैसे ही साथ आ जाएगा। अब 21/8 करेंगे, 21 को 8 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं तो क्या आएगा? A2s आर 16, 5 कैरी, पॉइंट लग गया, 0 लग गया, 8 6 आर 48। तो ये आया 2.6 हमारे पास आया। तो अब ये क्या है? माइनस का 2.6 है तो हमने क्या किया? अब इसका आंसर क्या है? 2.6 मतलब क्या है? 2 और 3 के दरमियान में है। अब 2 और 3 के दरमियान में हमने क्या किया? उसको टोटल 9 हिस्सों में डिवाइड किया। तो अब ये हमारे पास ये आ गया 2.6, ये 2.7, 2.8, 9। तो यहाँ पे ये हमारे पास डिनोट हो गया -2 विद 5/8। उसके बाद है नेक्स्ट अगेन हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन ही है 2 विद 3/4। 4 2s आर 8, 8 + 3 11, 11/2.75। तो ये 2 और 3 के दरमियान में इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको भी हमने डिवाइड करके चेक कर लिया। तो आखिरी पार्ट है हमारे पास √5।
अब 5 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लें। ये जो सारे आप कर रहे हैं ना, ये आप भी कर सकते हैं, ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। तो अगर आपने कैलकुलेटर पे करना है या रफ करना है स्क्वायर रूट आओ, तो पेयर बनेगा 2 से 2 टू जार 4, इसको हम डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, ये 1, ऊपर से 2 इधर 0, इधर से भी 2 0 लग जाएंगे, ऐसे ही ये आगे चलता जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया 2.2 सो ऑन। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है 2.2, इसका क्या मतलब है 2 और 3 के दरम्यान में आंसर आएगा। ये 2 है ये और ये 3 है। अब 2 और 3 के दरम्यान में 2.2, तो इसको इक्वली से में डिवाइड करेंगे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन 10 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया 2.2 है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 इसका आंसर आ गया। तो ये थी आज का हमारा क्वेश्चन, नंबर लाइन का के नंबर्स को नंबर लाइन पे डिनोट कैसे करना है। ये हमारे पास रैशनल नंबर भी कुछ थे, कुछ इरेशनल नंबर भी थे, जैसे ये स्क्वायर रूट 5 इरेशनल है, ये हमारे पास रैशनल नंबर है, क्यों टर्मिनेट हो गया है। ये हमारे पास रैशनल है, टर्मिनेट हो गया है, ये भी हमारे पास क्या है रैशनल है, टर्मिनेट हो गया है। तो ये थे नंबर्स को नंबर लाइन पे डिनोट करने का। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी को समझ ना लगी हो, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, उस पर कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।